सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 4 जनवरी के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे कई राजनीतिक खबरों के बाद एक खबर आती है। नैक रेटिंग्स को लेके जेएनयू के प्रोफेसर साहब हैं, उन पे 2 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है, 1.80 करोड़। और यहाँ पे टॉपिक निकल के आ रहा है, वो है नैक रेटिंग्स। व्हाट इज़ नैक रेटिंग्स? कैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को रेटिंग्स दी जाती है और क्या ऑब्जेक्टिव है यूजीसी का कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को नैक रेटिंग्स देने का? ये आप आज सर्च करिएगा इसके बारे में। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, क्योंकि यहाँ पे जो रिश्वत का आरोप लगा है प्रोफेसर साहब पे, वो लगा है कि रेटिंग्स को अच्छी दे देंगे, नैक रेटिंग्स को। उसके लिए उन्होंने 1.80 करोड़ रुपए की डिमांड करी। आगे देखते हैं और संपादकीय की तरफ। सुरक्षा बनाम संघर्ष। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए आखिरकार चीन, मैक्सिको और कनाडा से आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाने संबंधी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया। चीन से होने वाले सभी आयात पर 10% और मेक्सिको से कनाडा से आयात पर 25% शुल्क लगाया गया है। इन तीनों देशों के साथ अमेरिका की बड़ी व्यापारिक साझेदारी है। अमेरिका के ताज़ा फैसले पर चीन, मेक्सिको और कनाडा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कनाडा ने तो घोषणा कर दी है कि वह अब अमेरिका से आयात होने वाली वस्तुओं पर भारी शुल्क भी लगाया जाएगा। अब देखिए, जैसे कि यूएस ने क्या करा। यूएस ने कहा कि हम कनाडा और मेक्सिको से आने वाले उत्पाद पे टैरिफ लगाएंगे। तो इसके जवाब में कनाडा ने भी कह दिया, ठीक है, हम भी लगा लेंगे आपके ऊपर, फिर क्या जा रहा है। यूएस से जो भी प्रोडक्ट्स आपके आएंगे कनाडा में, हम उस पर भी टैरिफ लगा देंगे। कनाडा ने तो घोषणा कर दी है कि वह अमेरिका से आयात होने वाली वस्तुओं पर भारी शुल्क लगाया जाएगा। चीन ने इस फैसले को विश्व व्यापार संगठन के समक्ष शिकायत करने को कहा है। उसका कहना है कि ये विश्व व्यापार संगठन के नियमों के विरुद्ध है। अगर अमेरिका अपने शुल्क संबंधी फैसले पर दोबारा विचार नहीं करता है तो वह भी उसके यहाँ से होने वाले आयात पर ऐसे ही कदम उठाएगा। देखिए साथियों, अभी तो कुछ समय के लिए ये संघर्ष रहेगा ही, मगर लंबे समय तक जो बाजार के कुछ अ, बुद्धिजीवियों का कहना है कि ये संघर्ष जो है थम जाएगा। कुछ नीतियों पे बातचीत होगी और ये नियम वापस हो जाएगा, क्योंकि इससे नुकसान बहुत बड़ा मार्केट को होने वाला है, विशेषकर यूएस इंपोर्टर एक्सपोर्टर को भी होने वाला है। यूएस के जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर हैं, जो चाइना से या मेक्सिको से होते हुए माल लाते हैं यूएस में, उनको ये बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए कुछ समय के लिए कुछ संघर्ष रहेगा देशों के बीच में, मगर धीरे धीरे कोई ना कोई रास्ता मध्य मार्ग निकाल लिया जाएगा। और मेक्सिको ने तो कह दिया कि भैया चलिए, गलती हो गई, हम अपने यहाँ से किसी प्रकार की मानव तस्करी अब नहीं होने देंगे, ड्रग्स वगैरह को नहीं आने देंगे। मेक्सिको की शिकायत यूएस को ये थी कि इनके असल में व्यापार के नाम पे ट्रकों में छुप छुप के ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती थी, मानव तस्करी, और ड्रग्स की सप्लाई होती थी भारी मात्रा में, कार्टेल्स ऑपरेट करती हैं वहाँ पे। तो मेक्सिको अब धीरे धीरे ये मान रहा है कि हमसे गलती हो गई है और हम आपका ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए व्यापार का भारी नुकसान दोनों तरफ से उठाना पड़ सकता है। और मेक्सिको तो बिल्कुल घुटनों पे आ जाएगा। मेक्सिको पे तो कम से कम कुछ ना हो तो इमीडिएटली उनकी अर्थव्यवस्था पे 4 से 11% का नुकसान तो उठेगा ही उठेगा इस फाइनेंशियल ईयर में, इस सिर्फ मात्र एक आदेश से यूएस के। तो देखते हैं आने वाले समय में शायद धीरे धीरे ये फैसला कुछ मध्यम मार्ग की तरफ जाए। अगला संपादकीय है, उपेक्षा का दंश झेलते बुजुर्ग। लालजी जायसवाल लिखते हैं, पिछले दिनों शीर्ष न्यायालय ने एक निर्णय में कहा कि अगर बच्चे बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल नहीं करते तो उनके नाम हस्तांतरित की गई संपत्ति उनसे वापस ली जा सकती है। अदालत को ये निर्णय इसलिए देना पड़ा क्योंकि एक बुजुर्ग महिला ने इस आधार पर बेटे के नाम की गई संपत्ति रद्द करने की मांग की थी कि उसने संपत्ति हासिल करने के बाद उसकी देखभाल करनी बंद कर दी थी। मतलब ये केस चला था, अ, उसमें माता जी ने अपने बेटे के नाम संपत्ति कर दी थी। ठीक है, गिफ्ट गिफ्ट के रूप में कहते हैं, संपत्ति दे दी है गिफ्ट के रूप में। उनको ये उम्मीद थी कि शायद ये मेरा ख्याल वाल रखेगा, या बाकी बेटा तो बेटा ही होता है। तो हुआ ये कि सब कुछ बेटे के नाम हो ही गया। बाद में बेटे ने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, ना इनका ख्याल रख रहा है, ना इन्हें पैसे दे रहा है खर्चे के, ना इनकी कोई देखभाल रख पा रहा है। तो ये फिर कोर्ट गई। हालांकि हाई कोर्ट में
थोड़ा मैटर लंबा चला, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया इसका। सुप्रीम कोर्ट जब ये गई तो उनकी फेवर फैसला आया कि गिफ्ट डीड जो इनके बेटे के नाम हो गई थी उसे हम कैंसिल भी कर सकते हैं। अदालत को ये निर्णय इसलिए देना पड़ा बहरहाल उसी गुहार पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया था कि माता पिता की देखभाल ना करने पर बच्चों को दी गई संपत्ति वापस नहीं ली जा सकती। क्योंकि पहले जब ये हाई कोर्ट गई थी तो हाई कोर्ट का ये तर्क था कि अब आपने एग्रीमेंट तो कर लिया है, डीड कर दी है, तो इसमें तो लिख दिया है कि आप संपत्ति इनके नाम कर रही हैं, तो फिर अब इसे वापस नहीं कर सकते। इट्स लीगल लीगल बाउंडिंग। मगर मगर बाद में जब वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि नहीं देखो, अगर ये अपने माँ का देखभाल नहीं कर सकते हैं बच्चे, तो ऐसे कोई भी हम फाउंडेशन माँ बाप पर भी नहीं रख सकते। बहरहाल ये स्वागत योग्य है कि शीर्ष अदालत ने इस फैसले को पलटकर महिला को राहत दी, लेकिन क्या इससे समाज और विशेष रूप से उन बच्चों को कोई सबक मिलेगा जो माँ बाप की संपत्ति हासिल करने के बाद भी उनकी देखभाल नहीं करते या फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। ये छिपा नहीं है कि बच्चों की उपेक्षा में त्रस्त और आर्थिक रूप से अक्षम बुजुर्ग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं। क्योंकि एकल परिवारों का चलन बढ़ रहा है, इसलिए वृद्धाश्रमों की आवश्यकता बढ़ रही है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य और आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति पर अध्ययन की रिपोर्ट के अनुसार देश के हर 4 में से 3 बुजुर्ग किसी न किसी गंभीर रोग से शिकार हैं। हर चौथे बुजुर्ग ऐसी कई बीमारियों से और हर पांचवा किसी मानसिक रोग से पीड़ित है। जीवन प्रत्याशा जो कुछ दशक पहले तक 45 वर्ष की थी, वह आज लगभग 70 वर्ष की हो गई है। यानी बुजुर्ग बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जिन घरों में बुजुर्ग हैं उनके यहाँ का प्रति व्यक्ति खर्च भी इसी अस्वस्थता से ज़्यादा है। देखिए, अभी तो है एजिंग पॉपुलेशन भी धीरे बढ़ी रही है। जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स तक खिंच गई है, आगे तक बढ़ा के। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में लागू की, लेकिन इसमें केवल 40% लोग शामिल हैं। हर विकासशील अर्थव्यवस्था में सरकारी नीति 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की है। आज एकल परिवार के दौर में बुजुर्ग के लिए सरकार को उनके सम्मानपूर्ण जीवन के लिए नीति, संस्थाएं और सामाजिक चेतना विकसित करनी होगी। वृद्धाश्रमों में कुछ व्यवस्था की कमी को दूर करना होगा। यहाँ वृद्धों के लिए मनोरंजन सुविधाओं के अभाव के साथ समुचित चिकित्सा व्यवस्था की कमी है। सरकार ने इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया है, इससे बुजुर्ग स्वाभिमान के साथ जीवन बिता सकें। सवाल है कि जब वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके सरकारी योजनाएं हैं, अनेक सरकारी योजनाएं हैं, तो फिर उनकी हालत चिंताजनक क्यों है? गौरतलब है कि बुजुर्गों को अपमान का सामना करना पड़ता है, उनको तिरस्कार की नज़र से देखा जाता है। साथ ही उनकी वित्तीय परेशानी के अलावा मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का भी सामना करना पड़ता है। अक्सर समाज उनसे भेदभाव करता है। अस्पतालों, बस अड्डों, सार्वजनिक वाहनों तथा बाजार में बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार के मामले सामने आते हैं। रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा अवसादग्रस्त बुजुर्ग मध्य प्रदेश में 17%, उत्तर प्रदेश में 14%। मतलब ये जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में बुजुर्ग हैं, इसके आंकड़े दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में 11% हैं। किसी भी समाज को तब तक सभ्य, विकसित और संवेदनशील नहीं कह सकते जब तक उसके असहाय और बीमार बुजुर्गों की मुफ्त देखभाल करने वाली व्यवस्था ना हो। दुनिया में अधिकांश बेहतर अर्थव्यवस्था वाले देशों में बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए सरकार की कल्याणकारी नीति है। वैसे भी भारत में स्वास्थ्य पर जीडीपी का नाम मात्र ही खर्चा किया जा रहा है। इस वक्त के दुनिया का सबसे युवा देश है। अमेरिका के जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो के एक अध्ययन के मुताबिक वर्ष 50 तक आज का युवा भारत अब बूढ़ा हो जाएगा। ऐसे अनुमान है कि भारत में अभी 6% आबादी 60 साल या उससे अधिक की है, लेकिन 2050 तक बुजुर्गों की यह संख्या बढ़कर 20% तक होने की अनुमान है। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 23 के अनुसार भारत 22 में 60 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या 10.5% या फिर 14.9 करोड़ थी। तो 2022 में हमारे देश में 14.9 करोड़ ओल्ड पीपल थे। इसके वर्ष 2050 में 20.8% या कि 34.7 करोड़ तक बढ़ जाएंगे 2050 तक होने का अनुमान है। इस देखते हुए पर 5 लोगों में एक वृद्ध हो जाएगा। इसका प्रभाव स्वस्थ समाज और अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। वृद्धों की आबादी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण रोगों से लड़ने के तरीकों में बढ़ोतरी का होना है। अब देखिए, अच्छी अच्छी मेडिसिन भी आ गई तो लोग बहुत सारी बीमारियों को काउंटर कर जाते हैं।
भारत में वृद्ध पुरुषों की अपेक्षा वृद्ध महिलाएं अधिक हैं। दूसरी ओर कार्यबल में महिलाओं का फीसद कम है। इन स्थितियों में वृद्ध महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा तक एक चुनौती बनी हुई है। सवाल है कि क्या इस देश में सभ्यता और मानवता कम होती है जा रही है? क्या वरिष्ठ जनों की सामाजिक सुरक्षा तिरोहित हो गई है? बुजुर्गों के लिए चलाई गई वय वंदना योजना, अनुदान सहायता योजना, राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना, राष्ट्रीय व्योश्री योजना, स्वावलंबन योजना और अटल पेंशन योजना जैसे अनेक प्रकार की योजनाओं के माध्यम से सरकार बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रही है। लेकिन सभी योजनाएं एकमुश्त राशि निवेश करने की मांग करती हैं। लेकिन बुजुर्गों की आर्थिक हालात इतनी सही नहीं होती कि उनको इन तमाम योजनाओं में निवेश का लाभ दिला सकें। अब परिवार ही देखभाल में मुकरते जा रहे हैं तो सरकार में क्या ही आशा रखेंगे। बात तो सही है। योजना तो बाकी सब कागजों में होती हैं, बहुत चल रही हैं, मगर रियलिटी में दिखती नहीं है। हमें समझना होगा कि बुजुर्ग हमारे धरोहर हैं और इनकी देखभाल सभी का कर्तव्य है। इसके लिए समाज को आगे आना होगा। केवल सरकारी प्रयास कारगर साबित नहीं होंगे और ये सामाजिक जिम्मेदारी है। हम सिर्फ सरकार को इसमें दोष नहीं दे सकते हैं। बुजुर्गों के लिए अस्पताल में अलग कतार का प्रबंध किया जाए। कुछ राज्यों के अस्पतालों में वरिष्ठ जनों के लिए विशेष क्लिनिक की व्यवस्था है, लेकिन ये कुछ राज्यों में ही है। इसके दायरा समस्त राज्यों के बढ़ाने की ज़रूरत है। ये तो है। हमको एज फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा और जो हमारे देश के सीनियर सिटीजन्स हैं सीनियर सिटीजन्स को और बेहतर सुविधा देनी पड़ेगी, जिससे वो एक खुशी का अनुभव कर पाए, ना कि बोझ का। आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक खबरों की तरफ। ट्रंप ने यूएस एड का इनका प्रोग्राम होता है यूएस एड बेसिकली ये एक वेलफेयर प्रोग्राम है यूएस का, जिसमें मदद करते हैं दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों की, देशों की। इसको बंद कर दिया है क्योंकि ये बहुत भारी मात्रा में यूएस को एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है, खर्चे बढ़ा रहा है इनके। इसी के साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ और जानेंगे देश विदेश की अन्य खबरों के बारे में। थैंक यू।